शुभांकर, कितने पल का और इंतजार? ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार पहुंचे, क्योंकि खास नाता केदारनाथ से रहा है और इस बार फिर इंतजार उन तस्वीरों का है जब प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचेंगे। देखिए अर्पिता, जहां पर हम मौजूद हैं यहां से हमें 2 हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ने लगे हैं और अगर ये 2 हेलीकॉप्टर यहां पर आए हैं तो या तो ये प्रधानमंत्री से आने के पहले उनके सुरक्षा टीम के हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहां पर आने लगा। मैं कैमरा पर संजय से कहूंगा कि वो अपने कैमरा को हैंडी कर ले ताकि इन तस्वीरों को दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए और किसी भी क्षण हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज जो है सुनाई पड़ रही है। 8 बज गए हैं, हालांकि 8:30 बजे से यहां पर प्रधानमंत्री का पूजा कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई पड़ रही है और क्योंकि पैसेंजर हेलीकॉप्टर आज अलाउड नहीं है अभी सुबह, लिहाजा इन हेलीकॉप्टरों से संकेत ये माना जा रहा है कि या तो ये पीएम की टीम के हेलीकॉप्टर हैं या खुद प्रधानमंत्री मोदी। देखिए ये सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो नजर आ रहा है यहां पर और अब से थोड़ी देर में ही हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आज तक के कैमरे पर और ये देखिए यहाँ पर ये केदारनाथ मंदिर है और केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने अब हेलीकॉप्टर की तस्वीरें नजर आ रही है। वो देखिए सेना का वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर ये सुबुगाहट हो गई है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और ये देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर ये हेलीकॉप्टर जो है ये लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आज तक पे आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहली तस्वीर 8:30 बजे से प्रधानमंत्री का यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है वो ये है कि एक चॉपर यहाँ पर उतरा है। क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, इस पर हमारी नजर हुए और स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्पेशल हेलीपैड है जो यहाँ पर है और अब यहाँ पर सुबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है कि प्रधानमंत्री या तो बस पहुंच गए हैं या फिर वो किसी भी क्षण पहुंचने वाले होंगे। हालांकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है एसपीजी की तैयारियों को देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर सौगातों के साथ साथ एक बात समझना बहुत जरूरी है अर्पिता, वो ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर -6 डिग्री तक पारा आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विकास कार्यों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि हाफ बैटल इज डन प्रेजेंस के साथ। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर चीजों को ज्यादा दुरुस्त कर देती है, लोगों में ऊर्जा भर देती है। जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें एक ऊर्जा मिलती है कि ताकि यहाँ काम को और तेज किया जाए और धीरे धीरे यहाँ पर काम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, जो हलचल है उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन की हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चली है। तो जो बात हम आपको बता रहे थे कि जिस जगह पर आप सही से बोल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रही आवाज, टांगे जो है कपकपा रही हैं, वहां पर विकास परियोजनाओं को लाना, वहां पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, भक्ति के साथ साथ उसको एक रोजगार के जरिए बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये बनारस में भी देखा था, हमने ये महाकाल उज्जैन में भी देखा था, हम ये अयोध्या में भी देख रहे हैं और यही बात केदारनाथ में भी है। लेकिन केदारनाथ में जो बात अलग हो जाती है वो ये हो जाती है कि केदारनाथ में जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर लोग सिर्फ 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने के बाद वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे में 6 महीने में उनके रोजगार के साधन को और बेहतर करना, इस विषम परिस्थितियों में भी उनके लिए रोजगार का जरिया बनाए रखना, ये अपने आप में कई बड़ी बातें। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये केदारनाथ मंदिर है और वहां पर एक स्पेशल हेलीपैड है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तस्वीरें थोड़ा जूम करें। केदारनाथ की पहाड़ियों के पीछे वहां पर हमें एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो या तो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम से जुड़े लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू कर चुके हैं और जो हमारी बातचीत हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने आज तक के दर्शकों के साथ। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पूजा करता है या संकल्प लेता है तो वो व्यक्ति अपने नाम की पूजा करता है, अपने नाम के संकल्प लेता है या अपने परिवार के नाम का संकल्प लेता है। देखिए ये हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और ये सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं और अब केदारनाथ की इन पहाड़ियों में इन हेलीकॉप्टर्स की आवाजें जो हैं वो गूंज रही हैं। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री की जो टीम है
वो भी यहाँ पर आ रही है। 2 चॉपर यहाँ पर अब तक आ चुके हैं और ये केदारनाथ की पहाड़ियों में हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह आज अच्छी बात ये कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है, धूप जो है वो तेज खिली हुई है और इसी वजह से इन पहाड़ियों पर जो बर्फ जमी हुई है वो आपको चमकती हुई नजर आ रही है। तो 2 चॉपर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या प्रधानमंत्री यहाँ लैंड कर चुके हैं, इस पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि किसी भी क्षण वो कैमरों में नजर आ सकते हैं। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि यहाँ के साधु संतों, महात्मा पुजारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यहाँ पर पूजा की है, रुद्राभिषेक किया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प अपने नाम का नहीं लेते हैं, वो भारतवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देशवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के लोगों की सुरक्षा के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के विकास का संकल्प लेते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी को अलग बना देता है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में बनाई गई जगह है। हाँ, शुभांकर देखिए, ये जिस तरीके से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जरा वो भी अपडेट जल्दी से पहुंचाइएगा। लेकिन बात यहाँ पर एक सुविधाजनक सुगम रास्ता बनाने की, ताकि जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो आसानी से दर्शन करने पहुंच जाए, और इसीलिए रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इससे रास्ता कितना सुगम हो जाएगा, जरा ये समझाइए। इसके अलावा इस तरीके से जो 2013 में यहाँ पर विनाशकारी आपदा आई थी, कितने लोग लापता हुए थे, कितने लोग हम नहीं रहे हमारे बीच में, वो दंश अभी भी उत्तराखंड झेल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कायाकल्प किया गया, पहला चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या तस्वीर वहां पर बदली? देखिए अर्पिता, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि अंग्रेजी कहावत है हाफ बैटल इज डन विथ योर प्रेजेंस, यानी प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की मौजूदगी से आधी लड़ाई जो है खत्म हो जाती है। अब आपने जिक्र किया क्या बदलेगा रोपवे परियोजना से। देखिए, यहाँ आने के 2 से 3 जरिए अभी तक हैं। एक जरिया है कि आप पैदल आइए, जिसमें आप तकरीबन 7 से 8 घंटे लेते हैं आम लोग। दूसरा जरिया है खच्चर से आने का, लेकिन बरसात के दिनों में कई बार बहुत परेशानियां हो जाती हैं और लोग कई बार गिरने का डर रहता है, क्योंकि खच्चर स्लिप कर जाते थोड़े थोड़े उसी जगह पर, तो कई बार लोगों की पीठ अकड़ जाती है और वो महंगा भी पड़ता है। तीसरा जो है, जो सबसे आसान जरिया है, वो है हेली सेवा का। गौरीकुंड से आप हेलीकॉप्टर लेते हैं, 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी एक घटना भी घटित हुई थी, आपको याद होगा, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था, क्योंकि सकरी यहाँ पर जो घाटी है वो है। लेकिन जब रोपवे परियोजना आएगी तो जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां की दूरी केवल 30 मिनट की हो जाएगी। यानी जो सफर पैदल आप 8 घंटे में सफर करते थे, उसे आप केवल और केवल 30 मिनट में पूरा कर लेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपके मन में सवाल आएगा कि हेली सुविधा से क्या? हेली सुविधा मौसम के हिसाब से होती है। जब तक ये धूप चमक रही है तब तक हेली सुविधा का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये धूप नहीं होगी, यहाँ पर बर्फबारी होगी, जो कि आमतौर पर मौसम बदलता रहता है, कोहरा हो जाता है, तो फिर वो हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद कर दी जाती है। कई बार लोग 2-2 दिन तक इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में वो ज्यादा सुगम हो जाएगा जब ये परियोजना शुरू जाएगी रोपवे की। तीसरी बड़ी बात, हेलीकॉप्टर सुविधा में लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और आमतौर पर जो केदारनाथ आते हैं वो भक्त होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ऐसे में लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली का कोई शख्स अगर यहाँ दर्शन करने आता है तो वो कम पैसों में आसानी से इस रास्ते के जरिए ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट भी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पहुंचना इस रोपवे परियोजना के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपका दूसरा सवाल, जो आपने कहा 2013 के बाद क्या बदला था, मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कैमरा वो उठा सकें, एक बार उधर वो पहाड़ी घाटी को दिखाइए। देखिए, वहां दूर आपको एक रास्ता नजर आएगा, वो देखिए, ये वो पहाड़ियां हैं जो इस वक्त सफेद बर्फ की मोटी चादर से चमक रही हैं, लेकिन वो जो दूर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, पहले केदारनाथ धाम का रास्ता वहां हुआ करता था। तकरीबन 14 किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में वो रास्ता था और त्रासदी के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वो रास्ता हम आपको दिखा रहे, देखिए वो रास्ता जो पूरा जाता हुआ नजर आ रहा है गौरीकुंड तक, वो रास्ता हम आपको गौरीकुंड नहीं, माफ कीजिए, ये रास्ता जो आपको जाते हुए दिखा रहा है गरुड़ चट्टी तक, जहां वो गरुड़ चट्टी जहां पर हाल फिलहाल में आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इस रास्ते को बंद किया गया। इसके बाद एक रास्ता नया बनाया गया जो 16 किलोमीटर है। हालांकि इस रास्ते में भी अभी भी कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जिस जगह पर हम हैं ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह जो है यहाँ पर -6 -7 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर सीधे खड़े होना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, रात को बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, लगातार हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत चीज है। लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे तेज हो रहा है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर जो है वो और आ रहे हैं।
और एक हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ पर हमें और सुनाई पड़ रहा है। तो 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड पहुंचते हैं गुजरातियों को लेने के लिए, देखिए एक हेलीकॉप्टर और आया है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये दिखाए तस्वीरें, एक हेलीकॉप्टर और आया है। क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है? इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि संभवतः ये माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर शायद प्रधानमंत्री का है। और ये देखिए मी 17 हेलीकॉप्टर, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मी 17 हेलीकॉप्टर सेना का पुराना सबसे अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिससे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना आता है, डबल इंजन हेलीकॉप्टर। और वो इस वक्त आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए आज तक पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जो हेलीपैड बना हुआ है, उस स्पेशल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त लैंड कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर। तो डबल इंजन हेलीकॉप्टर, सेना का एक मजबूत हेलीकॉप्टर, एक सुरक्षित हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जो है उसके फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लैंड कर गया है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आप यहाँ पर बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो पूजा करने जाएंगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये कहा जा रहा है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होगा। और इस वक्त आज तक के कैमरों के जरिए 8:10 पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद 9 बजे से वो केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 9.7 किलोमीटर लंबा ये रोपवे होगा और गौरीकुंड केदारनाथ से जोड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की इन पहाड़ियों के बीच में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर लैंड कर चुका है। और अर्पिता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि आज धूप खिलखिलाई हुई निकली है, लेकिन इस कड़क ठंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता है। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, मंदिर प्रांगण भी एक बार आपको दिखाते हैं। एक बार हेलीपैड से मंदिर प्रांगण की तरफ भी कैमरा पैन कीजिए। मंदिर प्रांगण जो है बिल्कुल इस वक्त देखेंगे आप बाहर खाली है, केवल एक पुजारी आपको नजर आ रहे हैं। देखिए पुजारी जो है वो नजर आ रहे हैं। और इन पुजारियों से भी हमने बात की, हमने इनसे पूछा कि प्रधानमंत्री को लेकर आपका क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है और इस शुभ दिन प्रधानमंत्री का आज रुद्राभिषेक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है, तो ये एक बड़ी बात है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है और इस दिन प्रधानमंत्री का रुद्राभिषेक किया जाएगा। आधे घंटे का रुद्राभिषेक कार्यक्रम है और उसके बाद तमाम सौगातें जो है वो दी जाएगी।